तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियसली अपनी एक वीडियो में बताया था कि आंसर की बहुत ही जल्द आईबीएसआईयू की आ सकती है। तो आज 22 सितंबर है और आपका एग्ज़ाम 16, 17, 18 3 दिन में आपने दिया था। तो उसकी आंसर की 4 दिन बाद ही आ चुकी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ओपन करने के लिए आईबीएसआईयू की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना है। समटाइम्स आप लोग यहाँ पर लॉगिन करने लगते हैं, इस पे लॉगिन नहीं करना है, ठीक है? आपको ये जो राइट साइड में 2 लॉगिन दिख रहे हैं, यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर, तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपनी आईडी और पासवर्ड जो भी है वो आपको क्या करनी है, फिल करनी है। और उसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है 7182। और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपकी जो आंसर की है, सॉरी आपकी जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी। सॉरी यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है। चलिए मैं फिर से हम ट्राई करते हैं। इसको कैप्चा कोड फिल किया हमने 73। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, ओके, तो ये देखिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर जो भी सारी डिटेल आपने एप्लीकेंट डिटेल्स में फिल की थी वो यहाँ पर शो होगी। आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी, हेल्प डेस्क और यहाँ पर ऑब्जेक्शन फॉर्म और यहाँ पर कैंडिडेट रिस्पॉन्स, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म सॉरी आपने एग्जाम में आंसर दिए हैं उसकी आंसर की आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। अब इसको आपको क्या करना है, देखिए समटाइम्स आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट पहली बात तो आप खुद से अगर मतलब मार्क्स देखते हैं अपने कितने सही कितने गलत हो रहे हैं और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो कुछ नंबर ऊपर नीचे होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अ, कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपकी आईडी और रैंक, सॉरी आपके मार्क्स और रैंक बताते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी जो आंसर की है उसकी जो ये लिंक दी हुई है यहाँ पर, इसको कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी करके। तो ये आपको पूरी की पूरी, मतलब यहाँ पे कोई भी, ध्यान से एक चीज़ देखनी है कि कोई भी वर्ड ना रह जाए। जैसे एचटीएमएल है तो एचटीएम मतलब कोई भी वो ना हो, पूरा आपको लिंक जो है वो कॉपी कर लेनी है। उसके बाद आपके लिए कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो एक रैंक मित्रा है और एक रैंक गुरुजी है। तो रैंक मित्रा पे अगर हम देखें तो अभी होम पेज पर जाना है आपको। आईबीएसईआई का यहाँ पर भी रैंक प्रेडिक्टर आ गया है। तो यहाँ पर आपको अपनी जो लिंक आपने कॉपी की है वो यहाँ पर पेस्ट करनी है, अपनी कैटेगरी चूज करनी है और स्टेट बताना है कि कौन सा स्टेट है, जेंडर बताना है और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो क्योंकि अभी अभी ही आंसर की रिलीज हुई है तो अभी बहुत कम कैंडिडेट होंगे या फिर आपकी जो रैंक नहीं बताएगा, वो केवल आपकी मार्क्स कैलकुलेट करके बता देगा। और रैंक क्रूजी में भी आप ये कर सकते हैं। और लेकिन मैं बताऊंगा कि रैंक मित्रा में बहुत सारे कैंडिडेट लॉगिन करते हैं, तो आप यहाँ से अपनी मार्क्स चेक कर सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स 60 के आसपास हैं, 50 55 से ऊपर है, तो आपको आगे की तैयारी में लग जाना चाहिए। और अगर आपने मेरा एक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि मैंने सारी बातें की हैं कि आपका टीयर 2 कब हो सकता है, रिजल्ट कब आ सकता है, फिर इंटरव्यू के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा टीयर 2 के बाद में, तो आपको दोनों की टीयर 2 और टीयर जो आपका इंटरव्यू है, इन दोनों की तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी मार्क्स पता चल जाए और आपको रैंक भी पता चल जाए कि आपकी रैंक क्या प्रोजेक्ट हो रही है और आपकी मार्क्स कितनी के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपका एग्जाम निकलेगा या नहीं। और अगर निकलने को लग रहा है आपको, आपकी रैंक ठीक ठाक है, 50,000 40,000 लोगों के अंदर हो आप, 30,000 तो मतलब मैं मिनिमम मान के चलूंगा कि 30,000 से कम होनी चाहिए आपकी जो रैंक है। और अगर वो हो रही है तो आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना है। और टीयर 2 की तैयारी के साथ आपको इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से तैयारी करना है, इंटरव्यू की भी। तो पहले आप देख लीजिए। और एक चीज़ और, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि अगर उनका कोई क्वेश्चन गलत होता है, आंसर की में गलत होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बात करूं, फरवरी 2025 में मौजूद बुक आईएम का संकलन किसने किया, इसमें इसका आंसर गोपी चंद पी हिंदुजा दिया है, मैंने ऑप्शन 1 चूज किया। हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, बट मुझे याद नहीं था, मैंने तुक्का मारा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आंसर की गलत दी हुई है तो आपको ऑब्जेक्शन जरूर करना है। ऑब्जेक्शन करने का बहुत फायदा होता है, ये नहीं सोचना है कि कोई और ऑब्जेक्शन कर देगा तो उसका फायदा मुझे भी मिल जाएगा। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, आपको ऑब्जेक्शन जरूर करना है अगर आपकी आंसर की गलत दी हुई है। क्योंकि इससे ये होता है कि समटाइम्स जो क्वेश्चन आपने आपको लग रहा है कि गलत है और आपने सोर्स कहीं ना कहीं से देखा होगा, लेकिन कोई व्यक्ति, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जो मतलब ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं,
तो आप उनके भरोसे मत बैठिए। अगर आपको ऐसा लगता है 2-3 क्वेश्चन भी अगर ऐसे हैं तो ऑब्जेक्शन ज़रूर करिए। एक भी है तो ऑब्जेक्शन करिए। ये मत सोचिए कि फीस कितनी है, क्या है। तो ये बात हो गई हमारी आंसर की। और अगर हम ऑब्जेक्शन फॉर्म की बात करें तो यहाँ से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है और यहाँ इसके बाद जो अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कोई भी ऑब्जेक्शन फीस नहीं लगने वाली है, मतलब आप कितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कौन से क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्ट करना है, उसकी आईडी लगेगी आपको, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितनी आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं वो, फिर रीज़न बताना है आपको कि क्यों गलत मान रहे हैं आप। रिमार्क अगर देना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। और इसके बाद अगर आपको कोई सोर्स है आपके पास, जो गूगल से भी हो सकता है, किसी ऑफिशियल वेबसाइट से हो सकता है सोर्स, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर किसी बुक का भी रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो वहाँ से आपको उस आंसर का या फिर उस जो क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उसका एक सोर्स देना है आपको, और वो अपलोड करना है। और यहाँ पर 3 या 4 4 हैं यहाँ पर, तो ये अपलोड कर सकते हैं आप। फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 400 केबी से कम होनी चाहिए, देख सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो आपका ऑब्जेक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी फीस आपको नहीं देनी है, सबसे अच्छी बात ये है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन करना चाहिए तो ऑब्जेक्शन करना है आपको। और अगर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए कोरा कागज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।